हेलो यूट्यूब लर्नर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन में स्वागत है। आइए, हमारी जो सीरीज चल रही है थर्ड ग्रेड टीचर के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश, उसमें आज का टॉपिक देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है, इसे हिंदी में लिखा हुआ है विशेषण। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे इसके नाम में देखिए ऐड है, तो ये ऐड करता है किसके लिए, उसके मीनिंग में, या उसे मॉडिफाई कर देता है कि इसको नाउन को या प्रोनाउन को। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसकी विशेषता बताएगा एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन की। क्लियर है। डेफिनेशन देखते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। क्लियर है। नाउन और प्रोनाउन को क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा, प्रोवाइडिंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, शेप, कलर, एज, ओरिजिन और मटेरियल। तो इन सभी की विशेषता बताएगा या ऐड करेगा इसके अंदर। किसके अंदर ऐड करेगा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, नाउन और प्रोनाउन के। तो इसकी जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अपने पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, कि ये किस जगह पे किसी सेंटेंस में आता है। तो टू टाइप से आ सकता है, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। कौन कौन से रूप में, एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव। तो आपको ध्यान में रखना, एट्रीब्यूटिव होता क्या है, आपको पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि नाउन के जस्ट पहले आ रहा है, तो वो कौन सा रूप है इसका, एट्रीब्यूटिव रूप है। क्लियर है, ये आपने ध्यान में रखना है। एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, तो नाउन से पहले आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी वो अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो यहाँ जो ब्यूटीफुल आया है वो नाउन से पहले आया है, तो ये कौन से रूप में यूज हुआ है, कौन सा यूज है ये, एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है। इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी, तो ये लॉन्ग शब्द यहाँ पे क्या है, एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है, एडजेक्टिव है, और ये क्या है आपके, नाउन है। क्लियर आपको ये इसका पोजीशन। नेक्स्ट देखते हैं प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव का नाम ही जैसे पता है, प्रेडिकेटिव होता क्या है, वर्ब को बोलते हैं, मतलब वर्ब वाले जो पार्ट है उसके साथ में इसका यूज होता है। देखिए, वर्ब प्लस एडजेक्टिव, मतलब वर्ब के बाद में आ रहा है ये, तो ये ऐसा यूज क्या कहलाता है, प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। एन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स, वर्ब कौन सी है, जो लिंक करती हो, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ। जैसे बी है, सीम है, बिकम है, अपीयर है, लुक है, फील है, साउंड है, मेक है, टेस्ट है। तो ऐसी जो वर्ब्स हैं उनके साथ में एडजेक्टिव का जब यूज होता है आफ्टर वर्ब, तो ऐसा यूज क्या कहलाता है, प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए आप, द वेदर इज प्लेजेंट, तो ये जो शब्द है प्लेजेंट, ये क्या है, एडजेक्टिव है, और ये किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है, वेदर के बारे में। क्लियर है। तो ये कौन सा यूज है, प्रेडिकेटिवली यूज है, ठीक है, प्रेडिकेटिव यूज है। क्लियर है, टिवली इसको अपने यूज किया है। ही बिकेम फेमस, तो ये फेमस किसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में ही बता रहा है, तो ये क्या है, आफ्टर वर्ब है, तो कौन सा यूज है, प्रेडिकेटिव यूज है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, सम एडजेक्टिव आर यूज्ड ओनली इन वन पोजीशन, आइदर एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। तो आपको ध्यान में रखना है कि कुछ एक एडजेक्टिव है केवल और केवल एट्रीब्यूटिवली यूज होते हैं, कुछ क्या होते हैं, प्रेडिकेटली होते हैं, और कुछ बोथ होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों जगह ही उनका यूज किया जा सकता है। ये आपको माइंड में सेट रखना है कि ऐसे जो हैं उनका यूज किया जाता है। इसको आप अपने आगे नेक्स्ट एलिब्रेट करेंगे।
अब देखते हैं अपने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, मतलब कितने टाइप में इसको बांटा जा सकता है। आप इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। और किस पे बेस्ड है अपना जो ऑक्सफोर्ड में क्लासिफिकेशन है उसके आधार पर अपने लिया है। तो फर्स्ट टाइप में देखते हैं डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अब डेस्क्रिप्टिव का क्या मतलब है, जो वर्णन करता हो किसी, ठीक है। और इसको अपने क्वालिटेटिव भी कह सकते हैं, क्वालिटेटिव, ठीक है, जो क्वालिटी को शो करता है, ठीक है, जो गुण बताता है, ये आपने ध्यान में रखना है, गुणवाचक, ठीक है। दे एक्सप्रेस द क्वालिटी और नेचर ऑफ ए नाउन, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं ये लोग, ये जो एडजेक्टिव है उसकी बताता है क्वालिटी और नेचर, जैसे क्लेवर, टॉल, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल। क्लियर है। तो ये कौन सा आपका डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। और भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा, जैसे आपका गुड, बैड, ठीक है, कोई कलर आ गया, रेड, शॉर्ट, एटसेट्रा। ये सारी क्या हैं आपके क्वालिटी वाले एडजेक्टिव हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है, ही इज़ अ क्लेवर स्टूडेंट। तो यहाँ ये जो यूज हुआ है क्लेवर, ये कौन सा एडजेक्टिव है आपका, टाइप्स है डेस्क्रिप्टिव, ठीक है। या इसे क्वालिटेटिव भी कहते हैं, क्वालिटेटिव। क्लियर है। ये आपने माइंड में रखना है कि ये कौन सा है आपका डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। जैसे सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है वो क्या है, देखिए सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ ब्यूटीफुल का यूज हुआ है, ये क्या बता रहा है, इसकी गर्ल की क्वालिटी बता रहा है उसके, ठीक है। तो ये कौन सा आ गया आपका डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। और क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर, फॉल कर सकते हैं। देखिए आपको ध्यान में रखना है कि किसी की क्वालिटी बताने वाले, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो वो फॉल्स है या ट्रू है, इंटरेस्टिंग है, ऐसे वर्ड, ठीक है। क्वालिटी शो करेगा। आपके कलर हैं, जितने भी कलर हैं, रेड, वाइट, जो भी हैं, इसको शो करता है ये। कंडीशन कैसी है, गुड है या बैड है, या क्लीन है या डर्टी है, ठीक है। तो कंडीशन को शो करता है ये। टेस्ट को शो करता है, जैसे सावा है, बिटर है, ठीक है, स्वीट है, आपका इन सभी को शो करता है। ध्यान में रखना इन चीज़ों को आपको, ये आपको पता चल जाए कि होता कौन सा है। साइज को शो करता है ये, जैसे स्मॉल है, टॉल है, लॉन्ग है, ठीक। शेप को शो करता है, शेप कैसी है, स्क्वायर है आपकी या राउंड है, ठीक है, सर्कुलर है। फीलिंग को भी शो करता है ये, फीलिंग आपकी कैसी है, ठीक है, हॉट है, कोल्ड है, वेट है,
हार्ड है, बिहेवियर को, जैसे कैसा है उसका, क्रूअल है या काइंड है, पोलाइट है या रूड है। क्लियर? तो ऐसी चीजें ये शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव। देखिए पहला क्या था, क्वालिटी था, ये क्या है, क्वांटिटी, मतलब मात्रा को शो करेगा ये। ठीक है, क्लियर है, ये ध्यान में रखना है आपने। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या करता है, एक्सप्रेस है क्वांटिटी और अमाउंट। क्वांटिटी जो है क्या करता है, शो क्वांटिटी और अमाउंट, जैसे मच, लिटिल, सम, इनफ, नो, इनका यूज़ अपने करते हैं। ठीक है, और भी हो सकते हैं, जैसे आपका एनी है, लेस है, मोर है, मोस्ट है, ऑल है। और आपको याद आ रहा होगा तो बताइए, जैसे अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ। ठीक है, ऐसे जो हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, क्वांटिटी वाले कहलाते हैं, जो चीज़ मात्रा को शो करे। ठीक है ना, वो वाले सारे। जैसे आई हैव सम मनी, तो यहाँ पे जो सम का यूज़ हुआ है वो कौन सा है, आपके क्वांटिटी वाला है। ठीक है, क्वांटिटी को शो करता है कि आपके पास मनी है, वो कुछ मात्रा में है। क्लियर है, मनी को काउंट नहीं किया जा सकता ना, तो ये यहाँ पे आ गया धन। ही शोड मच इंटरेस्ट, अब देखिए इंटरेस्ट दिखाया उसने, तो यहाँ पे मच का यूज़ किया गया है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, एडजेक्टिव स्टाइल में इसका यूज़ हुआ है। क्लियर है, ये आपने ध्यान में रखना है क्वांटिटी वाले। और एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द टैंक। क्लियर है, तो यहाँ पे अ लिटिल का यूज़ हुआ है, तो ये मात्रा को बता रहा है वाटर की। क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं न्यूमरल ऑब्जेक्टिव। हाँ जी, न्यूमरल का मतलब क्या है, ये नंबर को बताएगा। ठीक है, इसको नंबर को बताएगा, मतलब संख्या को बताएगा, ये आपने ध्यान में रखना है, संख्यावाचक है ये। ठीक है, दे इंडिकेट नंबर और पोजीशन। ठीक है, तो किस प्रकार से ये नंबर बताता है, देखिए आप, कार्डिनल, कार्डिनल कौन से होते हैं, जैसे अपने काउंट करते हैं 1 2 3 200, ठीक है, ऐसे इन्हें कार्डिनल कहते हैं। ठीक है, जैसे आई सा 5 बॉयज, तो यहाँ पे जो 5 है ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, और न्यूमरल में कौन सा, ये कार्डिनल है। क्लियर है, ऑर्डिनल कौन सा होता है, जो ऑर्डर को शो कर, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। ठीक है, ऐसे ही केम फर्स्ट इन द क्लास, तो यहाँ पे जो यूज हुआ है फर्स्ट, ये कौन सा आपका ऑर्डिनल है और न्यूमरल एडजेक्टिव है। और कौन सा हो सकता है, मल्टीप्लिकेटिव, जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल। ठीक है, ऐसे ये यूज कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव। गिव मी ए सिंगल रीजन, यहाँ पे सिंगल जो यूज हुआ है ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। कौन सा है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यदि ये दोनों आ जाएं तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले किसका यूज करना है, ओसी का ध्यान में रखना। सबसे पहले इकट्ठे यूज करने हो तो ऑर्डिनल, और उसके बाद में कार्डिनल।
जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, द फर्स्ट 4 chapters of the book are easy। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट 4 चैप्टर्स, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, पहले ओ फिर सी। फॉर एग्जांपल लेते हैं, आप ध्यान में रखना, जैसे आई नीड सम मनी, आई नीड सम बुक्स। देखिए यहाँ भी सम का यूज हुआ है, यहाँ भी सम का यूज हुआ है। ठीक है, एडजेक्टिव है, लेकिन ये टाइप कौन सा है, यदि आपको ये क्लैरिफिकेशन करना पड़े तो आप ध्यान में रखना, यदि इसके जस्ट आफ्टर जो वर्ब है, ये जो नाउन है वो कौन सी है, अनकाउंटेबल है। क्लियर है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपके क्वांटिटी वाला हो जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। और यदि इसके आगे काउंटेबल नाउन है तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, नंबर वाला हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट को अपने कह सकते हैं संकेतवाचक। ठीक है ना, जो संकेत करता हो किसी हो, यह है, वह है, वो, वे। ठीक है, ऐसे दे पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट। एग्जाम्पल जैसे दिस, दैट, दीज और दोज, ये आपके क्या हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, दिस के बाद में यदि अपने प्लूरल यूज करें तो दीज आएगा, ये ध्यान में रखना है आपने। दैट के लिए प्लूरल कौन सा है आपका, दोज। मतलब ये दोनों क्या हैं आपके सिंगुलर नाउन के साथ यूज होंगे, और ये कौन से होंगे आपके प्लूरल के साथ। ये इसमें एक थोड़ा एडजेक्टिव वाले में एक स्पेशल केस है जो आपको ध्यान में रखना है, कि जहां आपको ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल, तो उसी हिसाब से अपने यूज करेंगे। जैसे दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, देखिए यहाँ बुक सिंगुलर है तो इसलिए दिस का यूज किया है। और ये भी ध्यान में रखना है, दिस और दीज है, ये जो वस्तुएं आपके नियरनेस में है। ठीक है, तो वहां पे इनका यूज करना है। ठीक है, दैट और दोज किसके लिए करना है, फारनेस को शो करने के लिए, या डिस्टेंस का आप कह सकते हैं, डिस्टेंस को शो करने के लिए। ठीक है, क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है इस चीज को, क्लियर कट। इस पे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे दूर आप कह रहे हो कोई एक पक्षी वगैरह है, तो आप कह सकते हो दैट इज अ बर्ड। एक से ज्यादा है तो आप कह सकते हो दोज आर बर्ड्स। क्लियर है, तो ये भी ध्यान में रखना, ये डायरेक्ट नाउन के पहले आ रहे हैं। ठीक है, तो ही आपके क्या कहलाएंगे, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। यदि इनके डायरेक्ट बाद में कोई वर्ब आ रही है तो ये क्या फिर कौन सा फंक्शन करेंगे, आपके प्रोनाउन का फंक्शन करेंगे। क्लियर है, जैसे अब जैसे हमने ये यहाँ पे यूज किया है, अब देखिए ये कौन सा अब स्टाइल है, ये सारे के सारे अब यहाँ क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे, क्योंकि इनके बाद में क्या नहीं है, ये डायरेक्ट क्या ले रहे हैं, एक वर्ब ले रहे हैं। ठीक है, और दिस बर्ड
इज फ्लाइंग हाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो यूज है ये एडजेक्टिव कहलाएगा। क्लियर है? माइंड में सेट कर लेना कि ये जो दिस दैट दीज दोज के आफ्टर नाउन आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, और यदि इनके बाद में वर्ब आ रही है तो ये क्या है, आपके प्रोनाउन है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट करे, अलग अलग दिखाए उनको। ठीक है, इंडिविजुअल को, दे रेफर टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप में शो करता है, ग्रुप होगा और उसमें दिखाया जाएगा, जैसे ईच, एवरी, एदर एंड नेदर। अब यहाँ चीज़ क्लियर कर देते हैं आपको कि ईच का यूज कहाँ किया जाएगा। ठीक है, दो से प्लस, दो से लेकर, ठीक है ना, जितने भी प्लस, तो वहाँ ईच का यूज किया जाएगा। और स्मॉल ग्रुप के लिए किया जाएगा एवरी का, दो से प्लस में जितने भी हैं। ठीक है, मतलब तीन से मान लो। ठीक है, ऊपर जितने भी उन सब के लिए एवरी का यूज किया जाएगा। वो बड़ा ग्रुप होगा उसके लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, आइदर में दो, नाइदर में दो। क्लियर है? ये आपको ध्यान रह गया? तो वहाँ इनका यूज किया जाएगा। जैसे ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट द फॉर्म, तो प्रत्येक स्टूडेंट की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए यहाँ ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट द फॉर्म, तो प्रत्येक जो क्लास के स्टूडेंट है सबको अपने सबमिट करने हैं फॉर्म इंडिविजुअली। ठीक है ना? क्लियर है? नीदर या नाइदर ऑप्शन इज गुड, आपके सामने दो ऑप्शन है और आपने कह दिया कोई भी ऑप्शन अच्छा नहीं है। क्लियर है? और ये जितने भी है ईच, एवरी, एदर, नाइदर, इनके बाद में आपके सिंगुलर नाउन का यूज किया जाएगा। क्लियर है? ये माइंड में आप सेट कर लें कि इनके बाद में प्लूरल नाउन का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? और ये क्या हो सकते हैं, आपके प्रोनाउन भी हो सकते हैं, मतलब इनके डायरेक्ट बाद कोई क्या आ जाए, वर्ब आ जाए। ठीक है, तो ये प्रोनाउन हो जाएंगे। और यदि इनके बाद में नाउन आ रही है जस्ट आफ्टर, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके एडजेक्टिव हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, मतलब प्रश्नवाचक आपका जो है विशेषण है वो है। ठीक है, यूज टू आस्क क्वेश्चंस एंड आर फॉलोड बाय अ नाउन, जैसे विच, व्हाट, हुज, इनका यूज करते हुए। ठीक है, अब वही यहाँ रूल लगेगा, यदि इनके डायरेक्ट बाद में नाउन आएगी आपके, ठीक है, तो ये है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अदरवाइज इनके बाद में कोई वर्ब आ रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन। क्लियर है? जैसे विच बुक डू यू वांट, तो यहाँ देखिए ये नाउन आई है इसके बाद में, ये इसकी विशेषता बता रहा है, विच बुक, कौन सी बुक। तो यहाँ पे विच क्या है, एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर है? हुज पेन इज दिस, तो ये देखिए हुज पेन, ये नाउन आई है, ये नाउन है और ये क्या है, आपके एडजेक्टिव है। क्लियर है? और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे व्हाट नेम डिड यू कॉल, तो यहाँ व्हाट नेम, ये देखिए यहाँ पे ये कौन सा है, व्हाट, यहाँ पे आपके इंट्रोगेटिव
एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। हाँ जी, जो अधिकार बताए, ठीक है ना, किसी चीज़ के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, ठीक है, या संबंध बताए उसका, उसके साथ में। दे शो ऑनरशिप और रिलेशन, ठीक है। एग्जाम्पल हमने ले लिए जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, ऐसे जो हैं ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इन्हें डिटरमिनर्स भी बोला जाता है। जैसे दैट इज माई हाउस, तो यहाँ पे माई जो वर्ड है ये क्या है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। देखिए नाउन के जस्ट पहले यूज हुआ है। हर वॉइस इज स्वीट, तो यहाँ पे हर ये क्या है एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजेसिव वाला है। क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। और एग्जांपल लें तो कह सकते हैं यो का इज न्यू, तो यहाँ यो का यूज किया है, ये कौन सा है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अपने प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए क्या करता है ये, द एडजेक्टिव विच आर मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, तो किससे बनाया जाता है, ये प्रॉपर नाउन से बनता है, इसलिए इसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। और ये ध्यान में रखना आप, स्पेशल प्रॉपर एडजेक्टिव स्टार्ट विद कैपिटल लेटर लाइक प्रॉपर नाउन, तो ये खासियत है इसकी कि कैपिटल लेटर से शुरू होगा ये, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नाउन से क्रिएट किया जा रहा है। तो एग्जांपल जैसे इंडिया से अपने क्रिएट किया इंडियन, अफ्रीका से अफ्रीकन, जापान से जापानीज, नेपाल से नेपालीज, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, चाइना से चाइनीज, अमेरिका से अमेरिकन, कनाडा से कैनेडियन, रसिया से रसियन, और ब्रिटेन से ब्रिटिश। तो इस प्रकार से जो क्रिएट किए जाते हैं एडजेक्टिव वो क्या कहलाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया है जैसे आई एम एन इंडियन, तो ये देखिए यहाँ पे इसको कैपिटल में यूज़ किया है, ठीक है, चाहे कहीं भी आ जाइए। तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि प्रॉपर एडजेक्टिव में जब भी आप यूज़ करोगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको किस में रखना है, कैपिटल में रखना है आपको। ये टाइप्स हमने लिए हैं, और टाइप्स भी बना सकते हो आप, जिससे एम्फेटिक भी बना सकते हो, ठीक है। एम्फेटिक में आप किसका यूज़ करते हो, जैसे ऑन का, वेरी का यूज़ करके, जैसे आई सा हर विद माई ऑन आइज, ठीक है। तो मतलब आप स्ट्रेस कर रहे हो, एम्फेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे इनका यूज़ कर सकते हैं इनका। तो ये बन गया आपका कौन सा एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। क्लियर है। और भी बनाना चाहो तो जैसे एक्सक्लेमेटरी भी बना सकते हो, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी में व्हाट का यूज़ करते हुए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। इस प्रकार के जो हैं यूज़ वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपने ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, जिसकी अपने बात की थी कि ऑर्डर यदि आ जाए, आपको एक साथ कहीं यूज़ करना आ जाए तो कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये समस्या आती है अपने जो डेस्क्रिप्टिव है उसके अंदर, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है डेस्क्रिप्टिव वाले में सबसे पहले क्या करेंगे, ओपिनियन को यूज़ करेंगे, उसके बाद में साइज़ को, उसके बाद में एज को, फिर शेप को, फिर कलर को, फिर ओरिजिन को, फिर मटेरियल को, और फिर पर्पज़ को। तो ये आपने ध्यान में रखना है। जैसे एग्जांपल लाइक लिए हमने अ ब्यूटीफुल स्मॉल ऑल राउंड रेड फ्रेंच वुडन डाइनिंग टेबल। क्लियर है।
देखिए यहाँ ये डिटर्मिनर है, सबसे पहले डिटर्मिनर का यूज़ किया हमने, ठीक है, ए एन डी का। फिर ये ओपिनियन है कि कैसा है वो, ब्यूटीफुल है या। फिर साइज स्मॉल, टॉल, ठीक है। फिर एज को हमने यूज़ किया है। फिर शेप कैसी है, राउंड है, स्क्वायर है। फिर कलर का यूज़ किया है। फिर ओरिजिन का यूज़ किया है, ठीक है, फ्रेंच, ठीक है। फिर मटेरियल किससे बना है, जैसे वुडन, ठीक है। और किसके काम आ रहा है ये, टेबल, डाइनिंग के लिए। तो ये सारे के सारे जो हमने यूज़ किए हैं ये टेबल के लिए यूज़ किए हैं। ये एक शब्द नाउन है, ठीक है। और जितने भी हैं ये सारे के सारे इकट्ठे हमने जो यूज़ किए हैं ये सारे के सारे एडजेक्टिव। मतलब एक साथ आपको एडजेक्टिव यूज़ करना हो तो कैसे यूज़ करेंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन करते हैं तो आपके सामने डिग्री आ जाती है। तो 3 टाइप्स की डिग्री आपके, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, बेसिक फॉर्म है, जैसे टॉल है तो ऐसे रहेगा, जैसे ही इज़ टॉल, ठीक है। तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता है, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन आप क्रिएट नहीं करते, ठीक है। और करना चाहो तो एक तरीका है एज वाला, ठीक है, एज या सो एज वाला जो तरीका है उसका यूज़ करते हुए आप उसी का ही बता सकते हो। इसमें कंपैरिजन नहीं होता, उसी के बारे में ही बताया जाता है ज़्यादातर, क्लियर है। ये आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को कि उसमें आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, वो एक पॉजिटिव डिग्री है। इसी के बारे में जैसे लिखना चाहें, ही इज एज गुड एज स्नेहा, क्लियर है। तो उसके जैसे ही वो गुड है, क्योंकि अपने यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखते हैं कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का मतलब होता है तुलना करना, और तुलना किसके बीच की जाती है, दो के बीच में। आप यदि तुलना करें, ज़्यादा के बीच में भी होती है, बट दो के बीच में कर रहे हो तो ही आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना है, अदरवाइज आपको सुपरलेटिव का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे टॉल का क्या कर देंगे, टॉलर। जैसे ही इज़ टॉलर देन हिज ब्रदर, तो यहाँ देखिए ही का कंपैरिजन किया गया उसके ब्रदर से, तो दो व्यक्ति हो गए ना। तो और कंपैरिजन किस में हो रहा है, उनकी टॉलनेस में, ठीक है। तो टॉल से क्या हो गया, टॉलर। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। देन का यूज़ जनरली होता है जब आप कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये आपको ध्यान में रखना है। देन के अलावा भी एक ऑफ का भी यूज होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज। दी स्ट्रक्चर में आ रहा है तो आप द का यूज कर सकते हैं। उसके साथ क्या होगा, ऑफ द टू वाली कंडीशन लगी होगी तो आप द का यूज कर सकते हैं। तो एक तो देन का यूज आ गया, ठीक है, एक ऑफ का यूज आ गया, एक द का यूज आपने कब करना है, क्लियर है। ये माइंड में सेट रखना आपने। सुपरलेटिव डिग्री देखते हैं। कंपेयर्स मोर देन टू, जब दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन होता है तब आप सुपरलेटिव का करेंगे। जैसे ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो ये देखिए ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो क्लास में क्या है, 2 प्लस ज़्यादा बच्चे हैं, तो वहाँ पे आपने सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ही इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द 3 बॉयज़।
3 लड़कों में से वो क्या है, टॉलेस्ट है। तो ये भी तरीका एक इसका हो सकता है, ठीक है। इसमें मोस्टली क्या होता है, द का यूज होता है, और क्या होता है, मोस्ट का यूज किया जाता है, और इसमें मोर का यूज किया जाता है जब अपने पास ER वाली श्रेणी नहीं हो। तो जैसे ब्यूटीफुल वाला है तो उसमें मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, यूज करेंगे। कुछ एक रूल्स देख लेते हैं कि कैसे इसको अपने करें। तो ज़्यादातर क्या होगा, जिसमें आपको 2 वोवल तक या सिलेबल तक वालों में आपने ER या EST को ऐड करते हुए बनाने हैं, जैसे टॉल से टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। लॉन्ग एडजेक्टिव हैं जैसे, तो उनके अंदर मोर एंड मोस्ट का यूज़ करना है, जैसे ये आ गया, ठीक है ना, ब्यूटीफुल वाला एग्जांपल, जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर ये दोनों रूल नहीं लगेंगे, जैसे गुड का बेटर, बेस्ट, बैड का वर्स, वर्स्ट, ये इरेगुलर है। तो ऐसे हैं जो उनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने एडजेक्टिव दैट टेक कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। कुछ एक हैं जो कॉम्प्लीमेंट्स लेते हैं साथ में, जैसे मीनिंग कंप्लीट करना है इनको, जैसे अफ्रेड ऑफ, इंटरेस्टेड इन, गुड एंड। जैसे सी इज अफ्रेड ऑफ, ये देखिए ये शब्द क्या है, आपके एडजेक्टिव है, ठीक है। बट इस सी इज अफ्रेड किससे, ऑफ स्नैक्स, तो ये देखिए ये अपने साथ में कॉम्प्लीमेंट ले दिया। ही इज गुड, वो गुड है किस में, किस पर, एट मैथ्स, तो ये अपने साथ में कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव यूज्ड ओनली एट्रीब्यूटिवली, हाँ ये मेन चीज़ है, ये आप ध्यान में रखेंगे। एट्रीब्यूटिव जैसे पहले अपने चर्चा कर चुके हैं कि ओनली बिफोर नाउन्स के पहले आते हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है कौन कौन से, जैसे एल्डर, फोमा, मिया, अच्छा, शिया, मेन, लेटर, चीफ, ओनली, एब्सोल्यूट, टोटल, प्रिंसिपल। तो इन सब को केवल और केवल नाउन के पहले यूज किया जा सकता है, आफ्टर नाउन यूज अपने नहीं कर सकते। जैसे माई एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर, ठीक है, तो ये इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। माई ब्रदर इज एल्डर, तो ये क्या हो जाएगा, आपके रोंग हो जाएगा। ऐसे आपके इंडोर, आउटडोर, इनका भी यूज इसी स्टाइल में एट्रीब्यूटिवली किया जाएगा, जैसे इंडोर गेम्स आर फन, द आउटर वॉल नीड्स रिपेयर। क्लियर है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, याद रखना एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। हाँ जी, ऐसे एडजेक्टिव जो केवल और केवल प्रेडिकेटिवली ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं, मतलब नाउन के पहले यूज इनका नहीं हो सकता, जैसे अस्लीप, अफ्रेड, अलाइव, अलोन, इल, ग्लैड, ashamed, awake। जैसे द चाइल्ड इज asleep, तो अपने ऐसे नहीं कह सकते एन asleep चाइल्ड, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। कुछ वर्ब है जिनके साथ में इनका यूज किया जाएगा, जैसे कॉमन लिंकिंग वर्ब्स कौन सी हैं, जैसे बी है, सीम है, बिकम है, अपीयर है, फील है, लुक है, रिमेन है, साउंड है। तो इनके साथ में ये जो है प्रेडिकेटिव यूज होगा, जैसे आई फील टायर्ड, तो फील के साथ में अपने टायर्ड का यूज किया है। कंपाउंड एडजेक्टिव देख लेते हैं, मतलब कंपाउंड का मतलब है 2 से ज़्यादा को मिला के जो क्रिएट किया जाए, जैसे वेल नोन, देखिए 2 को मिला के किया गया है, पार्ट टाइम, हाई स्पीड। तो ऐसे जो होते हैं 2 को मिला के जो क्रिएट किए जाते हैं वो कंपाउंड एडजेक्टिव होते हैं, जैसे ही इज वेल नोन ऑथर। कंपैरेटिव स्ट्रक्चर में देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे डबल कंपैरेटिव, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये आपने थोड़ा सा इस पे एक्सरसाइज करनी है। दोनों ही कंडीशन आती है, द मोर द बेटर, ये देखिए कंपैरेटिव है, ठीक है, तो इसे डबल कंपैरेटिव बोला जाता है।
देन क्लोज में देखिए आप सी इज टॉलर देन आई एम, तो आपने देन के बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज नहीं करना है, ठीक है, सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करना है। जैसे सी इज टॉलर देन मी नहीं करना, यहाँ पे आई आ जाएगा, सी इज टॉलर देन आई एम, ठीक है। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट पीपल। कुछ चीजें आपने ध्यान में वो रखनी है, जैसे एडजेक्टिव प्लस पार्टिसिपल, ठीक है। पार्टिसिपल आपने पढ़ा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, वो भी क्या करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल कैन एक्ट एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे अ बोरिंग लेक्चर, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और काम कौन सा कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है। ए बोर्ड स्टूडेंट, तो ये भी क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। एडजेक्टिव और नाउन, सम वर्ड्स फंक्शन एज बोथ डिपेंडिंग ऑन यूजेस, कुछ एक वर्ड हैं जो एडजेक्टिव और नाउन दोनों का यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है जहां यूज हो। जैसे डेली रूटीन, तो ये डेली यहाँ पे एडजेक्टिव है। रीड द डेली, तो ये डेली यहाँ पे क्या है, नाउन है। क्लियर है। कुछ एडजेक्टिव क्या है, नाउन बन जाते हैं, कौन से, जैसे पुअर है, ठीक है ना, तो इसके साथ में दे लगा दिया तो दे पुअर, तो ये क्या हो गया, आपके नाउन बन गया, ठीक है। और नाउन भी कौन सी बन गया, प्लूरल, ठीक है। द पुअर, ठीक है। द रिच, ऐसे जो भी आप ऐसे बना रहे हो, ठीक है, दे लगा के, तो ये प्लूरल बनेंगे और प्लूरल नाउन का काम करेंगे। तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। और आपको यदि ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।